कि आपके भी अगर पीएफ केवाईसी पेंडिंग है, यानी हमारे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स यानी बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत ही बड़े पैमाने पे एम्प्लॉय जो है उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, यानी जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट आपने पीएफ अकाउंट में अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट किया है, अगर वो लंबे समय से पेंडिंग है तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ वेज कुछ रास्ते मैं यहाँ बिल्कुल आप लोगों को बताऊँगा। जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपके एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग है उसे कैसे अप्रूव करेंगे, यानी उसे कैसे अप्रूवल कराएंगे, इसकी जानकारी इस वीडियो में बिल्कुल मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल मैं बताने वाला हूं कि क्या है रीजंस, यानी किस वजह से आपका जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है आपके एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग है और इसका सलूशन क्या है, यानी जो भी आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है उसे कैसे अप्रूव कराएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बैंक डिटेल यहाँ पे अपडेट किया गया है और यहाँ सीडेड बाई में देख सकते हैं, सीडेड बाई में दिया है मेंबर और स्टेटस दिया है पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर। यानी यहाँ जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, यानी जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट आपने पीएफ अकाउंट में अपडेट किया है जो वो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा ही अप्रूव किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है और आपके एम्प्लॉयर के द्वारा ही डिजिटल साइन इन के माध्यम से, यानी डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आपके एम्प्लॉयर के द्वारा एक केवाईसी अप्रूव किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में आपको यहाँ आगे मैं बताऊंगा कि डिजिटल सिग्नेचर। और दोस्तों ईपीएफ से रिलेटेड यानी पीएफ से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका मैं सलूशन देने की कोशिश करूँगा। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बगल में जो बेल वाला आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फिर शुरू करता हूं। और फिर इस तरह से केवाईसी वाले सेक्शन पे आपको आ जाना है। से फर्स्ट में देख सकते हैं यहाँ पे करंट एक्टिव केवाईसी, यानी जो भी एक्टिव केवाईसी होता है वो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर ही आपको शो करता है। फर्स्ट में देख सकते हैं, फर्स्ट में जो बैंक अकाउंट यहाँ पे अप्रूव हुआ है यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं, स्टेटस में अप्रूव दिया है और साइन टाइप यहाँ देख सकते हैं, साइन टाइप में दिया है डीएससी। दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे पैन कार्ड का जो केवाईसी यहाँ पे अप्रूव हुआ है यहाँ स्टेटस में देख सकते हैं अप्रूव और साइन टाइप में दिया है डीएससी। यानी अब यहाँ आपको समझना है डीएससी क्या होता है। डीएससी का मतलब होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी आपका कंपनी है, डिजिटल साइनिंग के थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आपका जो भी केवाईसी है यहाँ पे अप्रूव किया गया है। अब यहाँ मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बिल्कुल बता दूं कि जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी कंपनी है या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनको डिजिटल सिग्नेचर के लिए ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में एक रजिस्ट्रेशन कराना रहता है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उस एम्प्लॉयर, उस कंपनी, उस नियोक्ता, उस कॉन्ट्रैक्टर को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट ईपीएफओ के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है और वह एम्प्लॉयर, वह कंपनी आपका डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आपके जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है उसे वेरीफाई करता है यानी अप्रूव करता है। यानी फाइनली यहाँ पे जो भी आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट जो भी आप अपडेट करेंगे पीएफ अकाउंट में वो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा, आपके कंपनी के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही अप्रूव किया जाएगा, यानी डिजिटल साइनिंग के थ्रू उसे अपडेट किया जाएगा। ये तो हो गया डिजिटल सिग्नेचर की बात। तो चलिए अब यहाँ पे हम जानेंगे इसके रीज़न क्या है, यानी इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, यहाँ मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ रीज़न नंबर 1 की बात करें तो जो फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है कि आप किसी भी कल कारखाने, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास अगर आप काम करते हैं, अगर उसके पास डीएससी सर्टिफिकेट नहीं है यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स उस एम्प्लॉयर, उस कंपनी के पास, उस कॉन्ट्रैक्टर के पास अगर नहीं है तो इस कंडीशन में आपके डॉक्यूमेंट को अप्रूव नहीं कर सकता, यानी नहीं कर पाएगा। एक तो ये रीज़न हो सकता है। सेकेंड नंबर जो रीज़न हो सकता है, किसी भी कल कारखाने, किसी कंपनी, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करते हैं, अगर उस कॉन्ट्रैक्टर से या फिर उस कंपनी से या फिर उस एम्प्लॉयर या उस नियोक्ता से अगर किसी तरह का अनबन है, यानी जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी कंपनी है वह अगर आपसे नाराज़ है तो इस कंडीशन में जानबूझ करके आपका जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो अप्रूव नहीं करता है।
ये भी एक रीज़न हो सकता है। और तीसरा रीज़न जो इसका हो सकता है, अगर आपका जो भी एम्प्लॉयर जो भी कंपनी है, अगर आपने काम छोड़ दिया है, अब बहुत दिन काम छोड़ने के बाद अब आप अपना जब भी पीएफ पोर्टल पे अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो पेंडिंग में ही पड़ा रहता है। क्योंकि जो भी आपका एम्प्लॉयर है, जो भी कंपनी है, अगर आपकी कंपनी बंद हो गई, यानी जो भी नहीं है एम्प्लॉयर का ही अता पता नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है हमेशा पेंडिंग में ही शो करेगा। दोस्तों, ये रीज़न जो मैंने बताया, ये सारे रीजन्स हो सकते हैं। जिस तरह आपका जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट लंबे समय से पेंडिंग है, उसके पेंडिंग होने का ये रीज़न हो सकता है। ये तो हो गई रीज़न की बात। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्व इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि अगर लंबे समय तक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या फिर महीना दिन से ज़्यादा से भी अगर आपका स्टेटस पेंडिंग विथ एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइन इन अगर यहाँ पे शो करता है, तो आपको सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर अपने कंपनी से संपर्क करता है, या फिर जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है उससे आपको संपर्क करना है। और वहाँ पे आपको जो बताना है, अगर उस कॉन्ट्रैक्टर उस कंपनी के पास अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है या नहीं, तो इस कंडीशन में वहाँ आपको बताना है कि हमारा जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है वो आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू हमारे केवाईसी डॉक्यूमेंट को आप अप्रूव करिए। या फिर बहुत सारे केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करते हैं या फिर किसी छोटे मोटे कंपनी में काम करते हैं, जहाँ जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी कंपनी है, उसे खुद पता नहीं कि डीएससी सिस्टम क्या होता है, यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है। इस कंडीशन में आपको बहुत ही काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में आप अपने एम्प्लॉयर, अपनी कंपनी, अपने कॉन्ट्रैक्टर को बता सकते हैं कि सर आपको ईपीएफओ से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रजिस्टर करना होगा। और वो रजिस्टर भी कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्टर है अगर डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर ईपीएफओ के द्वारा अगर करा लेता है, तो फिर वह बहुत ही आसानी के साथ आपका जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आपका जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट है उसे अप्रूव कर सकता है। एक तो ये सॉल्व हो गया, इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सेकेंड नंबर, आपके कंपनी से किसी तरह का तकरार आपके साथ चल रहा है, इस कंडीशन में आपका एम्प्लॉयर, आपका जो भी कंपनी है, आपके जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है उसे अपडेट या अप्रूव नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में आप ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। यानी ग्रीवेंस रजिस्टर करने के बाद ज़्यादातर चांस है कि आपका जो भी कंपनी, जो भी एम्प्लॉयर अगर आपका अप्रूव नहीं कर रहा है, तो ज़्यादातर चांस है कि अगर आप ग्रीवेंस रजिस्टर करते हैं तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, यानी जो भी आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, वो अप्रूव हो जाएगा। तो थर्ड मैं बता रहा हूँ, तीसरा सलूशन जो मैं बताने जा रहा हूँ, यानी तीसरा रास्ता इसका क्या है, यह रास्ता 100% आपका काम कर सकता है। आपके जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, ये सारा कुछ लेकर के, और जो भी आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का अपने कंपनी का डिटेल लेकर के आपको अपने लोकल पीएफ ऑफिस में विजिट करना है। यानी आप अपने पीएफ ऑफिस का सहारा ले सकते हैं और यहाँ से 100% आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट आपका अपडेट यानी अप्रूव नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे जा कर के आपका जो भी कर्मचारी, जो भी अधिकारी होगा, वहाँ आपको पूरी तरह से जो भी आपका केस है इसको एक्सप्लेन करना है। उसे बताना है कि हमारी कंपनी बंद हो गई, हमारे एम्प्लॉयर का पता नहीं है। तो इस कंडीशन में वहाँ से जो और 100% वहाँ से जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका सलूशन आपको बिल्कुल ईपीएफओ जानकारी, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन था, वो इंफॉर्मेशन मैंने बिल्कुल आप लोगों को देने की कोशिश की और मैं जहाँ तक समझता हूँ बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा